नमस्कार, आप देख रहे हैं जयदीप न्यूज चैनल। आए देखते हैं नीमच शहर की खास खबर। नीमच कलेक्टर कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई उस वक्त भावुक और गंभीर माहौल बन गया जब हनुमान नगर निवासी विष्णु शर्मा हाथ में दस्तावेजों का पुलिंदा और आंखों में आंसू लेकर अधिकारियों के सामने पहुंचे। उनका सीधा सवाल था कि अगर न्याय नहीं मिलता तो ये जनसुनवाई किस लिए? मैं पीड़ित हूँ या अपराधी? विष्णु शर्मा का आरोप है कि उनके साथ 5,64,000 रुपए की बड़ी धोखाधड़ी की गई है। उनका कहना है कि अमृतलाल खारोल और उनके पिता ने शासकीय भूमि को अपनी निजी भूमि बताकर उनसे सौदा किया, रजिस्ट्री करवाई और पूरी रकम वसूल ली, लेकिन बाद में खुलासा हुआ कि जिस जमीन का विक्रय पत्र कराया गया वह असल में सरकारी भूमि है। विष्णु शर्मा का आरोप है कि जब वे न्याय की आस लेकर पुलिस के पास पहुंचे तो कार्यवाही आरोपियों पर नहीं बल्कि उन्हीं पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। यह सवाल है कि क्या पीड़ित को ही आरोपी बनाया जा रहा है? क्या सच में एक संगठित साजिश के तहत पूरा खेल खेला गया है? आवेदन में उल्लेख है कि हीराबाई खारोल और रेखाबाई पाटीदार के नाम दर्ज निजी भूमि की आड़ लेकर उससे सटी कीमती शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा किया गया है। विष्णु शर्मा का दावा है कि इस पूरे प्रकरण के मुख्य सूत्रधार अमृतलाल खारोल और मुकेश पाटीदार हैं, जो अपनी पत्नियों के नाम को कानूनी ढाल बनाकर कार्यवाही से बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीड़ित ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि संयुक्त एफआईआर दर्ज की जाए एवं जमीन का सीमांकन कराया जाए, शासकीय भूमि को कब्जा मुक्त कराया जाए। सुनवाई में उठा यह मामला अब कई सवाल खड़े कर रहा है। क्या सरकारी जमीन के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है? क्या शिकायतकर्ता को ही आरोपी बना देना न्याय है? और ये सबसे बड़ी सवाल, या विष्णु शर्मा को मिलेगा न्याय? या अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है। इस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हो, क्या समस्या है आपकी? बड़े दुखी मन और बड़े दुखी भाव के साथ में मैं आया हूँ आज यहाँ पर, और हर एक व्यक्ति जो यहाँ पे नाक रगड़ता हुआ आ रहा है, लूटता हुआ आ रहा है, और हर एक व्यक्ति परेशान हुआ क्योंकि उसकी काफ़ी शिकायतों के बाद में कोई शासन सही तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है। तो एक परेशान व्यक्ति और बहुत ही दुखी भाव से मैं आया हूँ। मुझे भी अच्छा नहीं लगा कि आज मैं शासन को जाकर और उनकी किसी प्रकार से जो डील पोल हो रही है उसके बारे में बताऊं और मीडिया के सामने आऊं, लेकिन कहीं ना कहीं दुखी भाव है। न्याय नहीं मिल रहा है और न्याय से हम परेशान हैं। 6 महीने से चक्कर काट रहे हैं। सरकारी ज़मीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा किया हुआ है, वो अभी तक नहीं उठा है। 5,64,000 की धोखाधड़ी हुई, शासकीय ज़मीन को खरीदी बिक्री, उसके 5,64,000 के इन्होंने अभी तक कोई भी स्टॉम्प और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए 5,64,000 की रिकवरी नहीं करवाई। इन्होंने बेदखली आदेश कराया इन्होंने सरकारी ज़मीन का, लेकिन वहाँ पर अभी वर्तमान में जो है बना हुआ है ये कब्जा। पीड़ित कौन है और आरोपी कौन है? पीड़ित इसमें विष्णु शर्मा जी हैं और आरोपी है मुख्य जो साजिश करता है वो अमृतलाल खारोल है, पर वो बहुत ही मास्टरमाइंड है। उसने जो भी लिखा पढ़ी करवा रखी सब अन्य के नाम से करवा रखी है। जैसे विक्रय पत्र जो करवाया अपने पिताजी के नाम से करवाया, वो काफ़ी बुजुर्ग है, और पैसे का जो भी उपयोग करा ये इसी ने करा, इसी के खाते में आते जाते सब कुछ हैं पैसे। अभी भी वर्तमान में मुझे पता चला है कि इसने कुछ एक डील और करी है शासकीय ज़मीन को लेकर ही, लेकिन प्रमाण नहीं होने की वजह से मैं वह स्पष्टीकरण नहीं कर सकता। अमृतलाल खारोल किस विभाग में है? ये जिला पंचायत में भृत्य का पद पर कार्यरत है और वहाँ पर भी अनेक दस्तावेजों में हेराफेरी करके लगा हुआ है। इसने वहाँ पर अपने जो दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं वह काफ़ी कम बच्चों की मात्रा बताई है, जबकि इसके 6 बच्चे हैं। हमारे पंचायत द्वारा सब कुछ मेरे पास सारे साक्ष्य हैं, सारे एविडेंस है, फाइल लगा। सरकारी विभाग में होने का वो एक फायदा उठा रहा है। मुझे पहले तो कुछ ऐसा नहीं लगा था, लेकिन हाँ अब इतना समय हो चुका है तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं उसको इस प्रकार से सहायता तो मिल ही रही ना, कहीं ना कहीं एक जवाबदेही है कि नहीं कि वो बचा जा रहा है। कितने समय से आप परेशान हो? मैं 6 महीने से तो आ ही रहा हूँ। और आज आप किस प्रकार से क्या लेके आए? बस आज मेरा विरोध यह मुख्य विरोध यही है कि सरकारी ज़मीन पर अगर उन्हें यह प्रोटेक्शन दिया जा रहा है कि हाँ भैया हमारी सरकारी ज़मीन है, गवर्नमेंट लैंड पे आप फसल उगाइए, हम अपने अधिपत्य में नहीं लेंगे, हम आप फसल काटिए उसके बाद में छुड़ाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम में एक तरीके से साथ दिया जा रहा है। मेरा तो मेन ही उद्देश्य ये है कि जितेंद्र बरियार नाम है मेरा। क्या चाहते हैं आप? सर मेरा आपसे कहने का मतलब यह है कि अमृतलाल खारोल जो दूधर सीख में निवास करता है और इसके पिता गोपीलाल जी खारोल से मैंने ज़मीन 2016 में रजिस्ट्री कराई थी। उसके पास में जो लगी हुई ज़मीन थी कम से कम 40 सारी ज़मीन थी, जो अमृतलाल खारोल ने भाई ये 40 साल से मेरे पास कब्जे में है। मैं आप इस ज़मीन को अगर लोगे तो मेरे को इसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे। मैंने ये ज़मीन के पैसे 2017 में करीब 5,64,000 रुपये देकर, और अमृतलाल उसकी पिता और उसकी माता और अमृतलाल खुद खारोल ने ये ज़मीन को मुझे दे दी और एक मेरे को 500 रुपये के स्टाम्प पे लिखा पढ़ी करके मुझे कागज़ दे दिया। लेकिन उसके बाद में इन्होंने मेरे से 400 BC करी और मेरे ज़मीन पे जब जो मैंने ज़मीन खरीदी थी अमृतलाल खारोल से,
उस ज़मीन को भी उसने अपने कब्जे में कर ली, इसकी पत्नी को आगे करके और मेरे पर झूठा केस करने की कोशिश करी। मैं एक रेल कर्मचारी था, मैंने और मेरे परिवार वालों ने मुझे समझाया, बोले कि तुम क्यों चक्करों में पड़ रहे हो, और मेरे पर झूठा आरोप लगाने के लिए कलेक्टर साहब को, एसपी साहब को भी इन्होंने ज्ञापन दिया। मुझे मेरे परिवार वालों ने समझाया और सब कुछ होने के बाद में मुझे मजबूरन 2022 को मैंने इसको वापस ज़मीन की रजिस्ट्री ले ली। लेकिन जो सरकारी ज़मीन थी वो मुझे उसके पैसे मुझे नहीं दिए, बोले ये तो मेरी ज़मीन है, तो जो हो करना कर ले। मेरा उद्देश्य ये है कि ठीक है ये ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में करे। मैं यहाँ 5 साल से परेशान हूँ, लेकिन इस पर कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा। ये अमृतलाल खारोल कौन है? ये अमृतलाल खारोल गोपीलाल खारोल का लड़का है और यहाँ किसी अधिकारी का मतलब चपरासी है। हाँ, तो वो अपना उसका रोब जा रहा है। उसका रोब ज़्यादा है क्योंकि सारे अधिकारियों से मिला हुआ रहता है और उनके काम करता रहता है, उनकी गाड़ियाँ चलाता है, तो उस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसलिए प्रशासन आपकी बात पे मेरी बात पे कोई विश्वास नहीं कर रही। उल्टा प्रशासन ने मेरे को मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है बघाना थाने में, और मुझे अभी जमानत करवानी। क्या चाहते हो आप? मैं ये चाहता हूँ कि ये सरकार इस ज़मीन को कब्जा में करे, और मेरे कोई उद्देश्य नहीं है। और जो पैसा 5,64,000 रुपये है, अगर वो सरकार उसको जब्त करती है तो वो सरकारी खजाने में डाले। आपका नाम? मेरा नाम विष्णु कुमार शर्मा है।